2 रोज पहले मैंने आपके साथ ये न्यूज़ शेयर की थी ब्रॉडर व्यू में कि टर्की टू शेयर डिफेंस टेक्नोलॉजी विद बांग्लादेश वाइल इंडिया इज शेयरिंग मिलिट्री ट्रेंड डोंकीज। इस एपिसोड में मैंने ये भी आपको बताया था कि तुर्की बांग्लादेश के साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है, इसीलिए वो ना सिर्फ डिफेंस बल्कि कई मुद्दों पे, ट्रेड में भी और बाकी मुद्दों पे भी अपने टाइज जो हैं वो डीपन करना चाहता है। और अब वो बांग्लादेश के अंदर बढ़ते हुए एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए भी सस्ते रशियन तेल के लिए ट्रांजिट कंट्री बनने को तैयार हैं तुर्की वाले। रूस पे देखें, अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की तरह बांग्लादेश भी डायरेक्टली ऑयल नहीं ले पा रहा रशिया से डिस्पाइट फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। तो ऐसे में तुर्की ने बांग्लादेश को ऑफर की थी कि हम रूसी तेल ढाका को सप्लाई कर सकते हैं। ये बांग्लादेश के अंदर जो तुर्की के सफ़ीर हैं उन्होंने कुछ रोज़ पहले सारी डिटेल्स अपनी जो है वो रिवील की थी मीडिया टॉक के अंदर। और मेरा ये ओपिनियन था कि इससे चाइना के बाद तुर्की बांग्लादेश के अंदर बड़ा पावरफुल प्लेयर बन के उभर सकता है नियर फ्यूचर में, अगर उनके टाइज इतना तेज़ी के साथ ग्रो होते रहे। मैंने आपको बताया था कि साल के अंदर अंदर तुर्की बांग्लादेश इवन जो ट्रेड है वो भी डबल हो चुका है। तो अगर इतनी तेज़ी के साथ इनके टाइज डेवलप होने लगे तो टर्की विल इमर्ज एज अ पावरफुल प्लेयर आफ्टर चाइना इन बांग्लादेश। और ये भी देखा गया है कि बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग हार्ड टू स्ट्रेंथन देयर टाइज ऑन ऑल लेवल्स, यानी सिर्फ एक मिलिट्री लेवल पर नहीं हो रहा, तकरीबन हर मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं। अब इंडिया के लिए अचानक से ये खबरें आ रही हैं कि रूसी तेल बांग्लादेश को ट्रांसफर करने वाली टर्किश ऑफर के बाद इंडिया ने भी बांग्लादेश से कहा है कि टर्की को छोड़े मित्रों, हम है ना, हम आपको देते हैं, आपके मित्र, आपके दोस्त पुराने, रूसी तेल हम देंगे आपको। देखें, इतना अरसा जब बांग्लादेश के अंदर एनर्जी क्राइसिस पीक पर चले गए, वहाँ फ्यूल प्राइसेस में आप देखें हिस्टोरिकल लेवल का इजाफा किया गया। इतना इजाफा कभी भी बांग्लादेश की हिस्ट्री में नहीं हुआ जितना अभी हुआ है। ये जो रिसेंटली 50% से ज़्यादा ऑयल प्राइसेस और ये सारा बढ़ा दी गई थी, बड़ा मैसिव इजाफा किया गया था, आपको याद होगा, इतना कभी भी नहीं हुआ। तब इंडिया की जानिब से ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं था बांग्लादेश के लिए कि हमारे पड़ोस में ऑयल की और फ्यूल की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज क्रिएट हो गई, तो ज़रा हेल्प करें। तब ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेर गौर नहीं था। लेकिन अब टर्किश ऑफर के बाद 2 ही दिन गुजरे थे तो ठग से इंडिया ने कहा कि नहीं, हम किस लिए, फिर हम आपके मित्र, आपके भाई, हम आपको देंगे ना। इंडियन न्यूज़ आउटलेट द इकोनॉमिक टाइम्स खबर लगा रहा है, आज इन्होंने खबर लगाई है कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट रशियन ऑयल टू बांग्लादेश, और इसमें वो भी यही लिख रहे हैं कि इंडिया इज एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इमर्जिंग एज अ ट्रांजिट कंट्री to transport Russian oil and gas to Bangladesh after Turkey pitched in to emerge as a transit country for such supplies to India's neighbor। यानी तुर्की की अगर ऑफर ना आती ना तो इंडिया भी नहीं करता। इतने अरसे से इंडिया चुप करके बैठा था, देख भी रहा था कि इतना मैसिव वहाँ पर एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो रहा है, फिर भी इंडिया ने कोई ऑफर नहीं की। लेकिन जो ही तुर्की ने ऑफर किया तो इंडिया ने भी कर दिया। देखिए, तुर्की के पाकिस्तान के साथ हिस्टोरिकल टाइज रहे हैं, जैसे चाइना के पाकिस्तान के साथ टाइज हैं, वैसे ही टाइज तुर्की के पाकिस्तान के साथ शायद उससे भी बेहतर हैं। और इंडिया जो है ना, उनके साथ शुरू से लेके इनके टाइज खराब रहे हैं तुर्की वालों के। कोई और मुल्क अगर इस तरह की ऑफर देता ना बांग्लादेश को तो शायद इंडिया यूं इतना जल्दी रिएक्ट ना करता। लेकिन जैसा कि तुर्की की तरफ से ये ऑफर आई है तो इंडिया ने ये ऑफर कर दी है, बिकॉज दे डोंट वांट अनदर प्रो पाकिस्तान कंट्री गेटिंग इन्फ्लुएंस इन देयर बैकयार्ड। कोविड वैक्सीन का जब मामला हुआ था, आपको याद है क्या हुआ था? इंडिया ने बांग्लादेश से एडवांस में पैसे लिए थे कि हम आपको सप्लाई करते हैं, लेकिन ना वो वैक्सीन्स मिली और ना ही उन पैसों का पता चला कि वो कहाँ गए, खुदा जाने, जो कि एडवांस में लिए गए थे। तो जो प्रो इंडिया जो बांग्लादेशी ब्यूरोक्रेसी है, जो कि हर मामले में टांग अड़ा के इंडिया को फेवर करना अपना धर्म कर्म समझते रहे हैं, दे मस्ट रिमेन कॉशियस हियर। ऐसा पहले वीट के मामले में भी हुआ, जैसे कोविड वैक्सीन में हुआ, वीट के मामले में भी हुआ। बांग्लादेशी ट्रेडर्स ने जब शॉर्टेज की वजह से, वीट शॉर्टेज के कारण इंडिया में ऑर्डर्स प्लेस किए थे, तो बांग्लादेश को वीट एक्सपोर्ट करने पे इंडिया ने बैन लगा दिया था। ये इसी साल की बात कर रहा हूँ, 2022 की। इंडिया ने बैन लगा दिया था। हालांकि इंडिया में किसी किस्म की कोई शॉर्टेज नहीं थी, एक्सेस वीट पड़ी हुई थी, लेकिन वीट को इंडिया एज अ डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर यूज़ करना चाहता था। इसीलिए बार बार एक ही गलती को दोहरा के मजीद अपना पोपट बनाने से बेहतर है कि दीज ब्यूरोक्रेट्स मस्ट डील विद बोथ द कंट्रीज एटलीस्ट टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल रादर देन रिलाइंग ऑन इंडिया ओनली। क्योंकि मुमकिन है कि न्यू दिल्ली की जानिब से रशियन ऑयल की सप्लाई के वक्त ये कंडीशंस डाली जाएं एग्रीमेंट्स में टू स्टॉप टर्की कि दूसरे मुल्कों से जो है वो बांग्लादेश रशियन ऑयल नहीं मंगवाएगा, हम ही देंगे। दिस विल डैमेज टर्की बांग्लादेश टाइज। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इससे होगा, क्योंकि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएगा तुर्की के अंदर बांग्लादेश के बारे में। तुर्की यही सोचेगा कि बांग्लादेश की जो फॉरेन रिलेशंस हैं उनको इंडिया डिक्टेट करता है।
क्योंकि जिस तरह से इंडियन ऑफर सामने आई है ना तुर्की के ऑफर के 2 रोज के बाद, इससे लग यही रहा है कि यहाँ पर तुर्की को टारगेट करके बांग्लादेश को कोई पैकेज देंगे इंडियंस। तुर्की बांग्लादेश को एक और तरीके से भी बड़ा फायदा दे सकता है, और वो ये कि वीट सप्लाई के मामले में रूस और यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स हैं, और इनकी जंग की वजह से आपको याद होगा ग्लोबल वीट मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी, जिसको तुर्की ने रिजॉल्व किया था। तुर्की ने बेसिकली दुनिया के लिए बड़ा रोल प्ले किया हुआ है खामोशी के साथ, बिना कोई ढोल बाजे पीटे। कुछ मुल्क होते हैं ना, कुछ लीडर्स होते हैं, कहते रहते हैं वी बिलीव इन वासुदेवा कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज फैमिली, लेकिन जब मदद करने की बारी होती है तो वीट पे बैन लगा देते हैं कि नहीं, वीट नहीं देंगे किसी को। तुर्की ने ऐसा नहीं किया। तुर्की ने खामोशी के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू करवाया रशिया और यूक्रेन के दरमियान। तुर्की असल में गेट है ना सिर्फ यूरोप बल्कि रूस और यूक्रेन के लिए भी। अगर आप ये मैप देखें ना तो रूस और यूक्रेन के पोर्ट ब्लैक सी के ऊपर है, विच इज अ ह्यूज लैंड लॉक्ड लेक बेसिकली। यूक्रेन और रूस दोनों का अनाज और ऑयल ब्लैक सी से होके तुर्की से गुजरते हैं, बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजरते हैं, यानी तुर्की दरवाजा है रूस और यूक्रेन के लिए। लेकिन जंग के वक्त दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा ना होने पाए, इसीलिए तैयब एर्दोगान ने यूक्रेन रशिया डील कराई थी कि वीट सप्लाई को ना रोके, ना रूस रोकेगा ना यूक्रेन रोकेगा, और दोनों मुल्कों का अनाज दुनिया में तुर्की के रास्ते एक्सपोर्ट होता रहेगा ड्यूरिंग वार टाइम आल्सो, और दोनों मुल्क इसको जंग से अलग रखेंगे वीट को। तो ये डील तुर्की ने कराई। तुर्की का बड़ा अखबार TRT वर्ल्ड जैसा कि टर्किश सदर रजब तैयब एर्दोगान को कोट कर रहा है कि more than 11 million tons of grain and food delivered with nearly 500 ships for the last 4 months shows how important this deal is to global food supply and safety. कोई सियासत की बात नहीं, नो वासुदेवा कुटुंबकम, सिर्फ काम और सिंसियरिटी के साथ काम। देखें तुर्की को खुद को वीट की कोई ज़रूरत नहीं थी, शॉर्टेज नहीं है उनके पास, सिर्फ इसीलिए कि दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा ना हो जाए टर्क्स हैव डन दिस। तो मेक नो मिस्टेक, रूस के तेल और रूस यूक्रेन वीट मार्केट में जो इन्फ्लुएंस तुर्की का है शायद ही किसी और मुल्क का हो। जंग के बावजूद एर्दोगान दोनों मुल्कों की डील्स करवा रहा है, और आज भी दोनों मुल्कों की जो वीट है वो ज़्यादातर ऑयल और वीट जो है वो यहाँ से गुजरता है तुर्की के अंदर से। इसीलिए अब इंडियन ऑफर के बाद टर्की को लिफ्ट ना कराना विल बी अ बिग डिप्लोमेटिक मिस्टेक। लिहाजा बांग्लादेश मस्ट गो अहेड विद इट्स मेन प्लान, दैट इज टू इंपोर्ट रशियन ऑयल थ्रू टर्की, बल्कि नॉट जस्ट ऑयल बट ग्रेन आल्सो टू काउंटर इट्स वीट सप्लाई इश्यूज। और अगर इंडिया हेल्प करना चाहता है तो वो भी, उनको भी मोस्ट वेलकम कहना चाहिए, लेकिन मेन जो उनका टारगेट रहना चाहिए वो तुर्की रहना चाहिए, क्योंकि तुर्की जो है वो एक बेहतर ऑप्शन है इंडिया के मुकाबले में।